ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। सीतापुर विद्या भारती विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर टिकराजार बड़ी धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस तथा भारत माता का पूजन भी किया गया। क्षेत्र पंचायत एलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत जार टिकरा में सरस्वती शिशु मंदिर में 26 जनवरी 2025 के 76वें गणतंत्र दिवस पर विद्यालय के भैया बहनों ने देशभक्ति के नाटक और देशभक्ति के गीतों से दर्शक झूम उठे और भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम को DCDF के पूर्व अध्यक्ष सत्य प्रकाश मिश्र ने गणतंत्र दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका सभापति और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए 13 समितियों गठन किया गया था। शुरू में संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे। प्रोविंसेस के 292 और राज्यों के 93 प्रतिनिधि थे। इसके अलावा चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के 3, बलूचिस्तान के 1 प्रतिनिधि शामिल थे। बाद में मुस्लिम लीग ने खुद को इससे अलग कर लिया। जनवरी 1948 को भारत के संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 को चर्चा शुरू हुई और 32 दिन तक चली। इस अवधि के दौरान 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 2473 पर विस्तार से चर्चा हुई। 2 साल 11 महीने 18 दिनों तक सभा की बैठक हुई और संविधान को अंतिम रूप दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर करने वाले लोगों में 15 महिला सदस्य भी शामिल थी। इस तरह 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया। भारतीय संविधान को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। इस हाल को उस समय कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के नाम से जाना जाता था। संविधान की मूल प्रतियां संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे पात्रों में रखा गया है। इसके बाद सुशील कुमार पांडेय विद्यालय के अध्यक्ष ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि तिरंगा का अपमान किसी हालत में नहीं सहना चाहिए। भैया बहनों को भारत का भावी कर्णधार बताया। प्रधानाचार्य अरविंद कुमार व श्रवण कुमार दीक्षित, रामगोपाल अवस्थी, पप्पू टेलर, कालीचरण, सत्यम श्रीवास्तव, प्रियांशु श्रीवास्तव, रजनीश कुमार, शिल्पी श्रीवास्तव, ममता कुमारी, बहन वंदना राज, बहन वंदना टू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड कार्यवाह मृगेश कुमार, सह खंड कार्यवाह आशुतोष कुमार, DCDF के पूर्व अध्यक्ष सत्य प्रकाश मिश्रा आदि सैकड़ों लोगों ने भारत माता का पूजन भी किया। भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। पुष्पांजलि शहीदों के नाम की गई। भारत माता की आरती मृगेश कुमार ने करवाया। आशुतोष ने भारत माता की पूजा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी माँ भारती के पुत्र हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सभी लोग संगठित होकर अपनी भारत माता की रक्षा जीवन अर्पित करके करें, तभी देश सुरक्षित रहेगा और आप हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।